जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं नंबर सिस्टम का पार्ट 1, जिसमें हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। इसके अंतर्गत हम आज डिस्कस करेंगे डिजिट, नंबर, लाइन नंबर, रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर, प्रमेय संख्या और प्रमेय संख्या, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, दशमलव नंबर, शांत दशमलव, अशांत दशमलव, आवर्त दशमलव, अशांत आवर्त दशमलव। इस प्रकार का तमाम जितने भी नंबर है इस पर डिस्कस करेंगे। तो आप बने रहिए हमारे साथ इसी यूट्यूब चैनल नव ज्ञानम क्लासेस पर। सबसे पहले हम देखते हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में नंबर, इसकी उत्पत्ति सबसे पहले लैटिन शब्द न्यूमरोलॉजी से हुआ है। न्यूमरोलॉजी का सबसे फर्स्ट लेटर एन और बीच का लेटर ओ, जिससे हम नंबर को सूचित करते हैं एन ओ से। इसमें हम आगे समझना होगा कि अंक और नंबर में क्या अंतर है, अंक और संख्या में क्या अंतर है। अंकों की संख्या डेसिमल नंबर सिस्टम में सिर्फ 10 है, यानी कि 10 है, जिसके अंतर्गत आता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। और संख्या अंक से मिलकर बनता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, हम संख्या का उदाहरण दिए हुए हैं 23। 23 दो अंकों से मिलकर बना हुआ है। संख्या 23 दो अंकों से मिलकर बना हुआ है। 2 और 3 यह 2 डिजिट से मिलकर बना हुआ है। इसको संख्या बोलेंगे, ना कि अंक। अंक हम सिर्फ एक संख्या को बोलेंगे, जैसे 9 को हम अंक बोल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि 9 को हम संख्या नहीं बोल सकते हैं। इस 9 को हम संख्या नहीं बोल सकते हैं। इसको 9 को हम डिजिट भी बोल सकते हैं और संख्या भी बोल सकते हैं, किंतु 23 को हम डिजिट नहीं बोल सकते हैं। 23 को हम संख्या बोलेंगे। इस कॉन्सेप्ट के अंतर्गत आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9 और एक अंकों की सबसे छोटी संख्या 1। देखिए, एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या 1 है और एक अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 है। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99 है और 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10 है। इस प्रकार आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। चलिए हम आगे देखते हैं नंबर लाइन। हर नंबर सिस्टम में जितने भी संख्या पढ़ेंगे उन संख्या को हम लाइन नंबर पर दर्शा सकते हैं। लेकिन एक नंबर इमेजिनरी नंबर, यानी कि काल्पनिक संख्या को हम लाइन नंबर पे नहीं दर्शा सकते हैं, क्योंकि हम इस प्रश्न की उत्तर आगे हम देंगे। चलिए हम देखते हैं संख्या रेखा पर कौन कौन संख्या आ सकती है। इन संख्या रेखा को 3 भागों में बांटा गया है। बीच वाला भाग 0 और इस 0 से इधर 1, 2, 3, 4 और 0 से बाएं साइड लेफ्ट हैंड साइड 1, 2, 3, 4। इस तरह इधर माइनस में ऋणात्मक संख्या इधर और 0 से इधर धनात्मक संख्या, और ये बीच में 0 उदासीन संख्या। यानी कि हम कह सकते हैं 1 से 1, 2, 3, यानी कि 0 से इधर धनात्मक संख्या और 0 से इधर बाएं तरफ ऋणात्मक संख्या। 0 को हम उदासीन संख्या कह सकते हैं। अब हम जानेंगे संख्या रेखा पर किन किन संख्या को दर्शा सकते हैं और किन किन संख्या को संख्या रेखा पर नहीं दर्शा सकते हैं। हम संख्या रेखा पर दर्शाए जाने वाले उन सभी संख्या को हम 2 कैटेगरी में इस जगह बांट सकते हैं। जिस संख्या को हम संख्या रेखा पर दर्शा पाएंगे उसे रियल नंबर कहेंगे, और जिन संख्या को संख्या रेखा पर नहीं दर्शा पाएंगे उसे इमेजिनरी नंबर कहेंगे। यहाँ देखिए, हम साफ साफ लिख दिए हैं जिन संख्या को नंबर लाइन एन ओ, आपने न्यूमरोलॉजी तो आप पहले समझ गए। एन ओ का मतलब नंबर होता है। नंबर लाइन पर दर्शाई जाती है उसे वास्तविक संख्या कहते हैं, और जिस संख्या को नंबर लाइन पर नहीं दर्शाई जा सकती है उसे काल्पनिक संख्या कहते हैं, यानी कि इमेजिनरी नंबर कहते हैं।
तो चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं हम किन किन संख्या को नंबर लाइन पर दर्शा सकते हैं। देखिए उदाहरण के रूप में हम लिखे हुए हैं 0, 1, 2, 3, 2, -2, -1, √2, √3, √5, हाफ, -हाफ, 0.5, √4 etc। इस प्रकार के तमाम संख्या को हम इस नंबर लाइन पर दर्शा सकते हैं। इसके लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें हम बताएंगे इन संख्या को √3, √5, √2, हाफ, -हाफ, 0.5 कैसे संख्या रेखा पर दर्शाया जाता है। अब आते हैं इमेजिनरी नंबर का एग्जाम्पल। जिस संख्या में माइनस रूट अंडर के अंदर लगा रहता है और उसको तोड़कर बाहर नहीं ला पाएंगे, गुणनखंड करके बाहर नहीं ला पाएंगे, उसे इमेजिनरी नंबर का उदाहरण मानेंगे। यानी कि अर्थात हम जिस संख्या को वर्ग करके माइनस में आंसर आता है तो उसे काल्पनिक संख्या कहते हैं। अर्थात कोई भी संख्या को अगर वर्ग करने पर उसका आंसर माइनस में आता है तो उसे काल्पनिक संख्या कहेंगे। उन संख्या को काल्पनिक संख्या, जिस संख्या का वर्ग करने पर प्लस में आता है तो उसे रियल नंबर कहेंगे। अर्थात इमेजिनरी नंबर को हम आयोटा से सूचित करते हैं और हम रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर को एक साथ लिखेंगे तो उसे कॉम्प्लेक्स नंबर कहेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर का सूत्र होता है a+bi, जहाँ a रियल नंबर है और जहाँ b भी रियल नंबर है और i इमेजिनरी नंबर है। इन इमेजिनरी नंबर को हम डिटेल में आगे के वीडियो में बताएंगे। अभी के लिए बस रियल नंबर कितने भागों में बटा है इन्हीं को समझेंगे और इनको भी हम आगे के वीडियो में बहुत ही अच्छे ढंग से बताएंगे। देखिए यहाँ रियल नंबर 2 भागों में बटा हुआ है। सबसे पहला परमेय संख्या और दूसरा अप्रमेय संख्या। परमेय संख्या भी आगे 4 भागों में बटा हुआ है। प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, यानी कि संख्या रेखा पर जो आप पहले पढ़ चुके हैं, उन संख्या रेखा पर जो भी संख्या आप देख रहे थे उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। अर्थात ऋणात्मक संख्या, उदासीन संख्या और धनात्मक संख्या। डेसिमल नंबर में हम आगे की वीडियो में देखेंगे। डेसिमल नंबर को 2 भागों में बांटे हैं, शांत दशमलव और आवर्त दशमलव। और अप्रमेय संख्या को भी हम 2 भागों में बांटे हुए हैं, अशांत दशमलव और शांत दशमलव। अशांत दशमलव और अशांत आवृत्ति दशमलव। इन सबों को इतने अच्छे ढंग से समझेंगे कि इसके इतना ही बस। अगर आपके लिए यह वीडियो यूजफुल हो तो आप कमेंट करके बताइएगा यह वीडियो आपको कैसा लगा। अर्थात आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें।